ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर अवसंरचना निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट गए। ऐसे में इन कुशल मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे, लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के कौशल की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें उनके हुनर के हिसाब से रोजगार दिया जा सके। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों ने जिस तरह से इस संकट का सामना किया है वह शहरों के लिए एक बड़ी सीख है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के शुरू होने के कुछ सप्ताह के भीतर ही इस पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 3 महीने में 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में सीधे डाली गई। उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि अब किसान बिना किसी बाधा के कहीं भी और किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। यह अभियान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे इस 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए घर में रहकर अपने परिजनों के साथ मनाएं। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार यह दिवस हम बेहद असामान्य परिस्थितियों में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इन केंद्रों को पूर्व चैंपियन चलाएंगे या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस फैसले के बारे में कहा कि सरकार भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने का प्रयास कर रही है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल
युवाओं के लिए एक उपयुक्त करियर विकल्प बने। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-14444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।